धुंध माइनिंग हो रही है और हमारे जो रावी तवी कैनाल है उसकी हालत इतनी खस्ता कर दी है कि वो टूटने के कगार पे आ गया। और पुल की हालत भी मैंने पिछले दिनों भी बयान दिया था कि ये ऐसा है। तो इसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में आप देखिए आपने क्या करना है। ठीक है सर, थैंक यू। एक मिनट इधर हो जाना। तीनों लोग मेरे से मिले नहीं आज तक, एक नंबर। और जैसे मेरी पोस्टिंग हुई आज 7-8 महीने हो रहे हैं और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की 100% दिन रात करके। रात को भी मैंने ना किया और रात में कोई बंदा डेयर नहीं कर सकता है किसी के पीछे लगने की। मशीन के पीछे हमने पंजाब की मशीनें पकड़ के सीज़ की हैं। अब तो मतलब आज भी अगर आप कहीं देखोगे तो सामने पड़ी हैं वो मशीनें सड़ रही। बाकी इन्होंने सर जैसे मैस्यू क्वेश्चन उठाया सबसे पहले पुल का कि पुल डैमेज हो रहा है। तो ये मीडिया सारे इधर गवाह इस चीज़ के कि इस पुल के इसमें अगर कहीं मशीन लगी हो ना सर तो मैं आपको खून से लिख के दूँ इस एरिया में जो इन्होंने दिखाया कि डैमेज हुआ ये एरिया। हमारे ब्लॉक जो 500 मीटर नीचे हैं और पुल के 500 मीटर ऊपर है। पुल के आसपास ही आप भी देख रहे हैं कि ये पुल का अगला वाला पोर्शन है जिससे से पानी आता है फ्लड से और ये एरिया फ्लड से निकला है, फ्लड से पानी की प्रेशर से मीडिया को आया उसका। एक बारी सारखंड में अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, कंपनी ने मशीनें लाई थी, जस्ट वो डिस्पोजल हुआ था माल उसको उठाने के लिए। और आपको भी सर उसका पता है, मैंने उनको 4 की 5 लाख पेनल्टी डाली और मशीनें 3 सीज कर ली थी। आज भी पड़ी मशीनें वो बंद हो गया। उसके बाद वहाँ उस एरिया में एक मशीन लगी है। जैसे बोलते हैं 500 मीटर नीचे वो माइनिंग कर सकते हैं। 500 मीटर नीचे उनका ब्लॉक है। हमारे दो नीचे हैं और एक ब्लॉक ऊपर है 500 मीटर ऊपर। ये चीज़ बाकी सर जैसे उसके बाद इन्होंने एक और क्वेश्चन अरेंज किया, पंजाब में माल मैस्यू जा रहा है। तो उसके लिए मैं सर आपको बताता हूँ, जैसे क्या हुआ पंजाब में माइनिंग बंद हो गई तो सारा प्रेशर कठुआ पे हो गया, कठुआ सांबा, तो 2 डिस्ट्रिक्ट पे प्रेशर हो गया बहुत ज़्यादा। और यहाँ से मटेरियल चोरी करके भी किसी तरीके से लोग कोशिश करने लगे। उसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, हर किस्म के लोग। अब ये नहीं होंगे बेचारे, लेकिन और कुछ लोग हैं इन्वॉल्व हैं, वो भी इधर से। हमने क्या किया सर, एक सिस्टम बनाया सबसे पहले, रिड्यूस किया हमने, एक अपनी मीटिंग की, क्योंकि हमने उसको 50% कर दिया। 50% बाहर जाएगा तो 50% इधर, तो वो हमने इंश्योर करवाया। लेकिन उसके बाद कंप्लेंट फिर बढ़ गई, सर इधर 25 बाहर जाएगा। तो 25 पे भी देखा कि हमारी कंट्रोल में नहीं रहा, 5-10 दिन करके देखा नहीं रहा, फिर हमने 10% कर दिया कि 1-2 गाड़ी प्रेशर वाले दी है। खड्डे तभी पड़ते हैं अगर 15-20 फुट इधर माइनिंग हुई होगी, चाहे 15-20 फुट उधर माइनिंग हुई होगी। आप अभी चलो ना, हो सकता है आपके टर्नओवर में नहीं। सर हो सकता है आपके टर्नओवर में नहीं हुई होगी। आप अभी चलो मेरे साथ इसी से। मैं आप पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैं ये बोल रहा हूँ हो सकता है आपके आने से पहले हुई होगी। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ हो सकता है आपके आने के पहले हुई होगी। तो आप ये बोले कि माइनिंग नहीं हुई, माइनिंग वहाँ पे हुई है। मेरे साथ लखनपुर चलो, हमारे लखनपुर दरिया में हमारे साथ ना ही 15 फुट इधर हुई है, कोई खड्डा पड़ा ही नहीं है। और सीधी सी बात आप बोल रहे हो आपने ट्रैक्टर वालों को बुलाया है, मैं ट्रैक्टर वाला नहीं हूँ, क्यों मैं इधर मीटिंग में नहीं आ सकता। नहीं सर, मैंने बोला मेरे ट्रैक्टर नहीं, मेरे को माल ही नहीं मिल रहा सर, मैंने नहीं आना, मेरे बंदों को माल ही नहीं मिल रहा, लोगों को माल नहीं मिल रहा। इन्होंने एलिगेशन लगाया कि इसका ना ट्रैक्टर है ना टिपर है, इनको हमने बुलाया नहीं। तो आपने नहीं बुलाया, बुलाया आया मैं सर, बिन बुलाया आया मैं, बिन बुलाया आया मैं, मेरे को माल नहीं मिल रहा, मेरे को माल 35 रुपए चक्रा मिल रहा है। सर ये इशू आपकी तरफ जाना शुरू हुआ है, ये प्रॉब्लम ही तब से हुई है सर, है ना। आज बंद है ना सर। अब देखिए ना कि पिछले 25 दिन में कम से कम रोज का 200 टिपर कीड़िया कंडियाल, पंडोरी, जनियाल वाली साइड से, लखनपुर वाली साइड से रोज का 200 से 300 टिपर जाता रहा कंटिन्यू 25 दिन। देखो भाई साहब, वो अगर पर्ची चेक करेंगे ना तो वो सांबा से भी आता था, जम्मू से भी आता था, ऐसा नहीं कि उज्ज, सारखंड, पंडोरी, कम से कम 200 गाड़ी इन्हीं दिनों मैंने सीज की होगी, जो 200 गाड़ी कम से कम इन दिनों। बिल्कुल सर, इस तरीके का जो आपका जो एक्शन प्लान है ना, इट शुड बी कंटिन्यूड इन द कंटिन्यू। बिल्कुल रहेगा, अगर ये कंटिन्यू रहेगा सर आपका, तो फिर तभी लोगों को प्रोक्योरमेंट। आप लाओ मेरे साथ बंदे लो, किसको माल चाहिए, मैं सामने क्रशर से बात करूंगा, इसको देता गवर्नमेंट। सर आपने क्यों सर ऐसा होगा नहीं कभी। सर आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि ट्रैक्टर जाए क्रशर पे, मुझे फोन करे, बिल्कुल करो। 15 रुपए फुट का अगर रेता एडमिनिस्ट्रेशन देता है कि या ना मिले 15.5 रुपए, तो मुझे फोन कर नहीं, आई विल सीज दैट। आपने ये कहा, बट सर देखिए ना, आप सिस्टम को थोड़ा ऐसा स्मूथ लाइन कर दीजिए कि हर बंदा आपको क्यों फोन करे। इस सिस्टम को थोड़ा सा ऐसा स्मूथ लाइन कर दीजिए। चोरों को जो चोर होता है जो है, अब चोर खुद से थोड़ी बोलेगा मैं क्या करूंगा है। तो अगर जब चोरी पकड़ी जाएगी, एक्शन उसी समय होगा। क्योंकि अब ये ऐसा बिजनेस है कि माइनिंग का ऐसा बिजनेस होता है कि जहाँ में हर एक आदमी सोचता है कि मेरा महंगा मटेरियल जाए है या मेरा इतना जाए।
तो बट हमारा काम है उसको कंट्रोल करना। थोड़ा और सा- हमने, मैं आपको कल भी क्रशर वाले मैंने बुलाए थे 3-4, मैंने कहा गवर्नमेंट रेट पे माल जिसको चाहिए दे दो। सर वो थोड़ा दे सा रहे हैं। संज्ञान, सर आपके इन्हीं शब्दों में 2 शब्द डालूंगा, थोड़ा सा संज्ञान ले। वो माफिया, वो जो 3 बंदे 4 बंदे पीछे बैठे ना, जो रॉ मटेरियल देते हैं क्रशर वालों को, थोड़ी सी उन पे नकेल कसी है बहुत सर। बहुत कसी है मैंने, उन पे कसी है सर। मैंने कसी। क्रशर वालों को टारगेट किया जाता है हर बार कि क्रशर वाले तो ऑब्वियसली हैं। देखो जब तक मैं हूँ, वो हाँ, 3 बंदे उनको 12 रुपए फुट वहां पे देते हैं रॉ मटेरियल उखाड़ के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैक टू विलेज फेज़ 4 ये हमारी 27 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक चलने वाली है। उससे पहले एक प्रेपरेटरी फेज़ है जो 15 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक चलनी थी, और उस प्रेपरेटरी फेज़ में हर एक डिपार्टमेंट को एक टारगेट दिया गया है कि वो अपने टेंजिबल डिलीवरेबल जो है उसमें से कोई एक चूज़ करके उसको 100% इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें ग्राउंड पे। इसी तरीके से जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट को एक टेंजिबल डिलीवरेबल जो जिसमें ई चलान या ई मार्केट प्लेस इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया 100%। उसी सिलसिले में आज कठुआ के अंदर डीएमओ कठुआ श्री राजेंद्र सिंह जी जो हमारे साथ खड़े हैं, इन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिसमें पब्लिक को बुलाया गया था। पब्लिक के बड़े सारे सवाल सुने गए और उनके ऑन स्पॉट जो रिजॉल्व कर सकते थे, जितने इश्यूज उनके जवाब दे सकते थे, डीएमओ साहब ने भी दिए। और जो सवाल इस तरीके से किए गए हैं कि उनका निपटारण जो है वो थोड़ा सा इट विल टेक सम टाइम, तो हम उसी तरीके से उसका निपटारण करेंगे। लेकिन इनके हर सवाल का हमने कॉग्निजेंस लिया है और हर सवाल को रिजॉल्व किया जाएगा। दूसरा ये बात इन्होंने कही कि आप नोटिफाइड रेट पे नहीं मिलते हैं या प्रॉब्लम होती है, एग्जैजरेटेड रेट पे कोई चीज़ मिलती है, तो इसीलिए ये ई चलान और ई मार्केट प्लेस जो जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट में चलाया है ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, क्रांतिकारी स्टेप है हमारे जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन इसके लिए जब तक आप लोग सहयोग नहीं करोगे, साथ नहीं दोगे, तो हम लोग ये ग्राउंड पे सही तरीके से उतार नहीं पाएंगे। अगर आप ई मार्केट प्लेस से यानी कि ऑनलाइन सेल एंड परचेज करोगे तो नोटिफाइड रेट पे ही मिलेगा आपको। अगर कोई क्रशर वाला लेसी आपको ये माल नोटिफाइड रेट पे नहीं देता है तो डीएमओ साहब ने सही कहा कि उनकी रिपोर्ट की जाए कि फलाना ये क्रशर वाला है, इसने नोटिफाइड रेट पे हमें ये माल नहीं दिया है, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ तक मटेरियल यहाँ से बाहर जाने का ताल्लुक है, पिछले 10 दिन से टोटली क्लोज़ किया हुआ है सारा। एक भी ट्रक जो है, एक भी ट्राला बाहर नहीं जा रहा है। इलीगली कोई करता है तो उसको जितनी कोशिश हो सकती है, हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स मुस्तैद हैं, पुलिस डिपार्टमेंट इनके साथ मिलके काम कर रही है। एक एम्प्लॉई होता है पुलिस डिपार्टमेंट का, एक हमारे जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट का, हर नाके पे ये होते हैं और कोशिश करते हैं कि रात भर भी कोई भी ट्राला या ट्रक इलीगली पंजाब की तरफ ना जाए। तो जब तक आप साथ नहीं दोगे तो हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हमारी यही गुजारिश है सभी से, अगर आप चाहते हैं कि नोटिफाइड रेट पर सारी चीज़ें मिले तो एक तो ऑनलाइन पोर्टल का भरपूर इस्तेमाल करें, दूसरा ई चलान के बगैर आप कोई माल एक्सेप्ट ना करें। मैं आम पब्लिक, आम जन को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ई चलान नहीं हो तो आप माल एक्सेप्ट ना करें। अगर आपको सभी को चाहते हैं कि सभी गरीब जितने भी लोग हैं जो चाहे PMAY में या IAY में कोई मकान बनाना चाह रहे हैं, उनको एक सही रेट पे मटेरियल मिले, तो आप सहयोग करें डिपार्टमेंट का और ई चलान के बगैर कोई चीज़ एक्सेप्ट ना करें और ऑनलाइन ही खरीदने की कोशिश करें। धन्यवाद। इस तरह से जो है वो नहीं जाएगा मटेरियल। देखिए इस टाइम पे, इस समय में वैसे तो किसी भी स्टेट का माल अगर किसी ई ऑक्शनिंग में किसी ने लिया हुआ है तो लीगली उसको रोक नहीं सकता कोई भी। लेकिन चूंकि हमारी J&K स्टेट में इस वक्त नेशनल लेवल के बड़े सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें एक्सप्रेस वे है, रिंग रोड्स हैं, दूसरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एम्स चल रहा है, यहाँ पर बड़ी सारी कंस्ट्रक्शन वर्क्स चल रहे हैं, वो हमारी पहली प्रायोरिटी उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की होनी चाहिए अपनी स्टेट के अंदर। तो पहले हमें ये चाहिए कि जितना हो सकता है पहले इनको मटेरियल अगर पूरा हो जाता है, फिर एक्सेस हो जाता है, देन आप बेच सकते हैं किसी भी जगह पे। लेकिन पहले हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, जैसे डीएमओ साहब ने अभी आपको एक्सप्लेन किया, पहले हमने कोशिश की 50-50 की रेशो बनाने की कोशिश की, तब भी इलीगल होने लगा। फिर 75 यहाँ और 25% बाहर, फिर भी इलीगल होने लगा। अब हम 1% भी अलाउ करेंगे तो उसकी गारत में वो बड़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। करंट स्टेटस 100%, मतलब कोई माल बाहर नहीं जा रहा है 100%, जैसे डीएमओ साहब ने कहा। इन केस अगर कोई इलीगल माइनिंग करता है रात को और लेने की कोशिश करता है तो उसके लिए हमारी पुलिस भी मुस्तैद है, हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनरल अफसर मुस्तैद हैं, इनके एम्प्लॉइज़ मुस्तैद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको, इन्होंने खुद बताया कि पिछले 10 दिन में कम से कम 200 गाड़ियाँ हमने सीज़ की हुई है जी। इस तरह से बिलावर और बसोली के नाम पर भी जो गाड़ियाँ हैं पंजाब में जाती हैं उनको वो भी जितनी
पिछले 10 दिन से कहीं से भी कोई भी गाड़ी इलीगली जाती थी, बिल्कुल बिल्कुल बैन लग चुका है उनके ऊपर। कोई इस वक्त कोई ऐसी कोई इलीगल माइनिंग नहीं हो रही।